हेलो गाइस, एपिसोड 7। लॉयड यार्ड में जाता है जहाँ एक लड़की भागने की कोशिश करती है तो लॉयड उसे अपने बैरियर में पकड़ लेता है। फिर वो लड़की अपना पॉइजन रिलीज करती है और लॉयड पॉइजन से बचने के लिए खुद को प्योरीफाई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लड़की कहती है तुम मेरे पॉइजन से नहीं बच सकते। लॉयड नीचे गिर जाता है। फिर वो लड़की उसके बैरियर को तोड़ के निकल जाती है। लॉयड ठीक होता है और ग्रीम से कहता है फिक्र न करो, इस पॉइजन का असर मुझ पर नहीं होगा। और लॉयड को याद आता है कि गिल्ड में सिल्फिया ने असैसिन गिल्ड के बारे में बताया था जिसमें 6 मेंबर थे और ये लड़की उनमें से एक थी। फिर लॉयड उस लड़की के पीछे निकल जाता है। वो लड़की अपने हाइड आउट पर जाती है और उसका साथी कहता है उस प्रिंस ने तुम्हें देख लिया और तुम उसे ऐसे छोड़ के आ गई। रैन कहती है मैंने उस पर पॉइजन यूज़ किया है और मुझे ये भी पता चला है कि वो बहुत सी स्पेल बाउंड तलवारें बना रहे हैं, मतलब जंग होने वाली है। तो उसका साथी कहता है जेड की तरह बातें ना करो, वो मर चुका है। रैन कहती है जेड वापस आएगा। तो उनकी एक और साथी कहती है तुम दोनों चुप करो, कोई हमें देख रहा है। फिर लॉयड खुद को रिवील करता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। फिर लॉयड अपना बैरियर रिमूव कर देता है। ग्रीम पूछता है ऐसा क्यों किया। लॉयड कहता है ये पावरफुल लोग हैं और मैं इनका मज़ा चखना चाहता हूँ। एक लड़का लॉयड पे हमला करता है। लॉयड उसके अटैक को आराम से ब्लॉक करता है। फिर रैप्टर अपना हैवी कर्स लॉयड पे यूज़ करता है जो लॉयड को नीचे बैठने पर मजबूर कर देता है। फिर गलीलिया लॉयड को पंच करने लगता है तो लॉयड छलांग लगा के उस पर चढ़ जाता है। गलीलिया के पास स्पाइडर की एबिलिटीज़ होती हैं तो लॉयड उससे चिपक जाता है। फिर तालिया लॉयड पे हमला करती है जिसके पास पेंस की एबिलिटी होती है। वो कहती है मैं जिसे देख के खुद को जख्मी करूं तो वो भी जख्मी होगा। फिर वो अपनी टांग पे तलवार मारती है और लॉयड की टांग से खून निकलने लगता है। लॉयड खुश होता है कि मैं इस पावर के बारे जानना चाहता हूँ। लॉयड को ये भी रियलाइज़ होता है कि इन लोगों का माना इनके कंट्रोल में नहीं है। लॉयड अपने माना से गलीलिया को शौक देता है, उसका माना ठीक हो जाता है और वो रोने लगता है कि अब मैं नॉर्मल लाइफ गुजार सकूँगा। फिर लॉयड बाकी सब के मानास को भी कंट्रोल करता है और उन्हें वापस नॉर्मल लाइफ में ले आता है। वो उन्हें बताता है कि अब से तुम अपनी मर्जी से माना कंट्रोल कर सकोगे। वो सब लॉयड से खुश होते हैं। फिर गलीलिया लॉयड को बताता है कि कैसे हमने असैसिन गिल्ड शुरू किया। हम ओवर पावर थे और हम वो मिशन पूरे करते थे जो गिल्ड नहीं कर पाता था। हमारा बॉस जेड, उसकी टेलीपोर्टेशन पावर भी उसके कंट्रोल में नहीं थी जो उसे किसी भी वक्त कहीं भी टेलीपोर्ट कर देती थी। एक दिन जेड वापस आया और उसने कहा कि अब से हम असैसिन गिल्ड के तौर पर काम करेंगे, वो टास्क पूरे करेंगे जो गिल्ड पूरे नहीं कर सकता और ऑपरेशन साइट पे ये सिक्का छोड़ के जाएंगे ताकि लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस का पता चल सके। फिर अचानक जेड कहीं टेलीपोर्ट हो गया और वापस नहीं आया। इसके बाद लॉयड खाना खाने लगता है और तभी एक लेटर वहाँ टेलीपोर्ट होता है। फिर सिल्विया वहाँ पहुँचती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस एक लेटर था जिसमें लिखा था कि मैं लॉर्ड ऑफ लोडस को मिलने जा रहा हूँ। सिल्विया वो लेटर एल्बर्ट को देती है और एल्बर्ट सोचने लगता है कि असैसिन गिल्ड ने लॉयड को किडनैप किया है, अब जंग होगी। रियान कहता है लॉयड ऐसा नहीं कि किडनैप हो सके। एल्बर्ट कहता है ठीक है फिर हम पीस टॉक करेंगे। तो सिल्विया उसे लॉयड के कपड़े देती है जो मकड़ी की जाल से चिपके हुए थे। तो एल्बर्ट सोचता है उन्होंने यकीन लॉयड के साथ कुछ किया होगा, अब हम जंग करेंगे। सिल्विया भी जंग के लिए रेडी होती है लेकिन दूर कहीं लॉयड असैसिन गिल्ड के साथ कहीं जा रहा होता है। यही था एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।